हम उस सटीक घटनाक्रम को समझने वाले हैं जिसने महाभारत का पूरा इतिहास ही बदल कर रख दिया। सोचिए, इतने बड़े विनाशकारी युद्ध की नींव किसी रणभूमि में नहीं बल्कि एक खेल में रखी गई थी। ये इतिहास की कितनी बड़ी विडंबना है ना। दुनिया का सबसे भयानक युद्ध तलवारों या तीरों से नहीं शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत हुई थी एक ऐसे खेल से जिसमें सब कुछ पहले से तय था। एक ऐसा फिक्स गेम जिसकी कीमत एक सम्राट को अपना पूरा साम्राज्य, अपना परिवार और यहाँ तक कि अपना सम्मान खोकर चुकानी पड़ी। तो चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, ईर्ष्या और शकुनी की चाल। देखते हैं कि आखिर इस तबाही की शुरुआत कहां से हुई। राजसूय यज्ञ हो चुका था। एक तरफ इंद्रप्रस्थ में पांडवों का वैभव और संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही थी और वहीं दूसरी तरफ हस्तिनापुर में दुर्योधन ईर्ष्या की आग में बुरी तरह जल रहा था। दोनों के बीच का यह अंतर ही सारी फसाद की जड़ बना। मैं सभा में जो उसका अपमान हुआ था ना, उसे दुर्योधन किसी भी हाल में भूल नहीं पा रहा था। पूरी तरह से बदले की आग में जलते हुए वो सीधा अपने मामा शकुनी के पास पहुंचा। उसका मकसद एकदम साफ था, पांडवों की एक एक संपत्ति छीन लेना और उन्हें पूरी तरह बर्बाद कर देना। अब शकुनी बहुत चतुर था। वो अच्छी तरह जानता था कि युद्ध के मैदान में शारीरिक बल से पांडवों को हराना तो भाई लगभग नामुमकिन है। इसलिए उसने एक मनोवैज्ञानिक जाल बिछाने का प्लान बनाया। और सबसे खतरनाक बात क्या थी, शकुनी के पास वो खास पासे थे जो हमेशा उसकी उंगलियों के इशारे पर उसकी इच्छा के अनुसार ही गिरते थे। अब आते हैं दूसरे भाग पर, विनाशकारी द्यूत निमंत्रण। यहाँ से कूटनीति को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया। दरबार के सबसे बुद्धिमान मंत्री विदुर ने बहुत स्पष्ट चेतावनी दी थी। उन्होंने साफ कहा था कि जुआ सिर्फ और सिर्फ विनाश का मार्ग है। लेकिन राजा धृतराष्ट्र वो अपने पुत्र मोह में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्होंने इस गंभीर चेतावनी को पूरी तरह से अनसुना कर दिया और इस विनाशकारी खेल की अनुमति दे डाली। यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। युधिष्ठिर अच्छी तरह जानते थे कि जुआ खेलना धर्म के खिलाफ है, लेकिन हस्तिनापुर से आए एक राज के निमंत्रण को ठुकराना उन्हें अपने कर्तव्य के विरुद्ध लगा। और बस इसी कर्तव्य पालन ने उन्हें एक ऐसा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया जिसका अंजाम बेहद खौफनाक होने वाला था। चलिए अब सभा की ओर चलते हैं और इस तीसरे भाग को देखते हैं, दांव पर पूरा साम्राज्य। विशाल सभा पूरी तरह सज चुकी थी। खेल शुरू होने ही वाला था कि शकुनी ने एक घोषणा कर दी। उसने कहा कि वो दुर्योधन की ओर से पासे फेंकेगा और बस इसी एक पल में वो बिछाया हुआ जाल पूरी तरह से बंद हो गया। बर्बादी का वो खौफनाक खेल अब शुरू हो चुका था। ध्यान देने वाली बात यह है कि दांव कितनी तेजी से बढ़ते चले गए। शुरुआत में केवल स्वर्ण और रत्न दांव पर लगे, फिर बात हाथी, घोड़े और विशाल सेना तक पहुंच गई। शकुनी अपने जादुई पासों से जीतता गया, पूरा खजाना हाथ से निकल गया और देखते ही देखते युधिष्ठिर ने अपना पूरा साम्राज्य, अपना प्रिय इंद्रप्रस्थ भी दांव पर लगा दिया और छल के सामने उसे भी हार गए। भौतिक संपत्ति तो चली गई। अब हमारा ये एक्सप्लेनर अपने चौथे भाग की ओर बढ़ता है, भाइयों और स्वयं को हारना, जहां नुकसान इंसानी स्तर पर होने वाला था। सब कुछ छिन चुका था, लेकिन शकुनी का वो मनोवैज्ञानिक खेल, वो हेरफेर अभी भी जारी था। उस सन्नाटे में शकुनी का एक सवाल गूंजा, क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ बचा है? ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था, क्योंकि वो युधिष्ठिर को अपनी ही कब्र और गहरी खोदने के लिए उकसा रहा था। इसके बाद जो हुआ वो एक बेहद व्यवस्थित और विनाशकारी पतन था। युधिष्ठिर ने एक एक करके अपने ही भाइयों को दांव पर लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहले नकुल, फिर सहदेव, उसके बाद अर्जुन और अंत में शक्तिशाली भीम। शकुनी के छल के आगे पलक झपकते ही वो अपने चारों भाइयों को हार बैठे। चारों भाई अब दास बन चुके थे। लेकिन क्या शकुनी रुका? बिल्कुल नहीं। जब दांव लगाने के लिए सच में कुछ नहीं बचा तो युधिष्ठिर ने अंततः स्वयं को ही दांव पर लगा दिया। पासे फिर से फेंके गए और उस आखिरी रोल ने अजय माने जाने वाले उन पांचों पांडवों को दास बनाकर रख दिया। ये वो पल था जब उस पूरी सभा में एक खौफनाक, डरा देने वाला सन्नाटा छा गया। भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे आदरणीय दिग्गज सबके सब अत्यंत दुख में ये तमाशा देख रहे थे। लेकिन अफसोस, किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो राजा धृतराष्ट्र की उस रहस्यमयी चुप्पी के खिलाफ एक शब्द भी बोल सकें या हस्तक्षेप कर सकें। और इसी के साथ हम इस घटना के सबसे खौफनाक चरम पर पहुंचते हैं। भाग 5, अंतिम दांव, द्रौपदी का संकट। अभी द्रौपदी शेष है। शकुनी के मुंह से निकले इन चंद शब्दों ने पूरी सभा को जैसे सुन्न कर दिया। वहां बैठे किसी भी शख्स को यकीन ही नहीं हो रहा था कि बात इस हद तक गिर जाएगी। उस वक्त का माहौल बिल्कुल विपरीत भावनाओं से भरा था। एक तरफ दुर्योधन के चेहरे पर जीत की वो क्रूर, भयानक मुस्कान थी, तो दूसरी तरफ वहां बैठे सभी लोगों के चेहरों पर गहरा शोक और अविश्वास। और इसी त्रासद भरे माहौल में युधिष्ठिर ने दुर्भाग्यवश अपना वो आखिरी दांव भी खेल ही दिया। उन कपटी पासों ने अंततः उनके भाग्य पर अपनी मुहर लगा दी। शकुनी ने वो दांव भी जीत लिया। द्रौपदी को हार दिया गया था। इस एक घटना ने पूरे सभा मंडप को एक ऐसे अभूतपूर्व शोक में डुबो दिया जिसकी शायद किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। इसके बाद दुर्योधन ने बिना एक पल गंवाए अपनी बरसों की खुन्नस और अहंकार को संतुष्ट करने के लिए अपने भाई दुशासन को एक बेहद क्रूर आदेश दे डाला, जाओ द्रौपदी को सभा में लाओ।
क्रोध और अहंकार में पूरी तरह से अंधा होकर दुशासन सीधे द्रौपदी के कक्ष की ओर बढ़ चला। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके ये कदम इतिहास के सबसे निर्णायक और विनाशकारी मोड़ को जन्म देने वाले हैं। वो एक ऐसे तूफान की ओर बढ़ रहा था जो आगे चलकर सब कुछ भस्म कर देने वाला था। इस एक्सप्लेनर के अंत में हम एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छूट जाते हैं। कुरु सभा में धर्म, न्याय और मर्यादा की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली है। द्रौपदी को जबरन लाया जा रहा है। क्या उस भरी सभा में कोई उनके सम्मान के लिए खड़ा होगा? क्या कोई उनकी इस दर्दनाक पुकार का उत्तर देगा?